आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.1 का पहले का तीसरा प्रश्न। प्रश्नावली 4.1 का पहले का जो तीसरा है, हमें एक समांतर चतुर्भुज मोर की रचना करनी है। और हम कैसे चतुर्भुज की रचना कर रहे हैं, जिसकी 4 भुजाएं हमें पता हो और जिसके कोई एक विकर्ण पता हो। तो अब इसमें तो हमको क्या है, केवल 3 भुजाएं दी गई हैं। अब इसमें 2 भुजाएं होंगी और एक होगा हमारा विकर्ण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रफ आकृति खींच लेंगे। हमने आपसे कहा था सबसे पहला काम क्या कीजिए, एक रफ आकृति खींच लीजिए। समांतर चतुर्भुज की एक रफ आकृति हमने इस प्रकार से खींची और इसका जो नाम हमको दिया गया है मोर, MORE मोर दिया गया है। हमने ऐसे MORE लिख दिया। अब जो जो भुजाएं आपको दी गई हैं, देखो OR 6 सेंटीमीटर दिया है। O से R तक की दूरी 6 सेंटीमीटर आपको दी गई है। R से E की दूरी 7.5 सेंटीमीटर हमको दी गई है। E से O की दूरी, देखो E ये है, O ये है, ये दूरी हमको दी गई है 7.5 सेंटीमीटर, ये भी हमको दी गई है। तो इस प्रकार से हमको एक ऐसा समांतर चतुर्भुज बनाना है। अब देखो समांतर चतुर्भुज होता क्या है, इसके गुण क्या होते हैं। समांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म, ये भुजा इसके और ये भुजा इसके समांतर हो। इसके जो गुण होते हैं क्या होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। यानी कि अगर ये भुजा 6 सेंटीमीटर है तो OR के सामने की भुजा है ME, तो ये भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। और इस भुजा के सामने ये भुजा है MO, तो ये अगर ER आपका 7.5 है तो OM भी आपका 7.5 सेंटीमीटर होगा। तो क्या पता चल गया अब हमको, देखो 1 2 3 4 भुजाएं और एक विकर्ण हमको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने इसके दूसरे सवाल में भी किया था, तो सबसे पहला काम हमको ये करना है, सबसे आसान तरीका ये है कि इसके पहले विकर्ण को बना लो। क्या बना लेते हैं, हम शुरुआत करते हैं इसके विकर्ण से। तो सबसे पहले विकर्ण कितना है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा हमको दिया गया है। तो हमने यहाँ लिख दिया 7.5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा हम खींच देते हैं। यहाँ से शुरू किया हमने 1 से 7.5 तक हम पहुँच गए। तो विकर्ण का जो नाम है क्या है, वही नाम हमको रखना है। E से लेकर O तक है। रफ आकृति में हमने देखा तो क्या है, यहाँ EO है। अब क्या करना है, O से ऊपर की तरफ R की तरफ जाएंगे तो कितना 6, और E से जाएंगे तो 7.5। तो क्या करते हैं, E से चले जाते हैं पहले 7.5 हम, क्योंकि ये जो दूरी हमने ली है ये 7.5 सेंटीमीटर की दूरी है। ये दूरी जो है कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। तो हमें R तक पहुंचने के लिए इसका जो शीर्ष होगा R 7.5 सेंटीमीटर ऊपर जाना है। तो इस दूरी को हमने नाप लिया। तो क्या करेंगे, एक चाप हम लगा देंगे यहाँ ऊपर की तरफ इस प्रकार से, ये हमने चाप लगा दिया। अब क्या करना है, O से हमको जाना है 6 सेंटीमीटर। ये देखिए O से कहाँ जाना है, हमको 6 सेंटीमीटर की दूरी पे हमको चाप लगाना है। तो हम क्या करेंगे, स्केल में 6 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार से नाप लेते हैं। तो कोई 6 पे हमने प्रकार की नोक को रखा और ये हम गए जहाँ से लाइन शुरू हो रही है हमारी 0 पे। तो ये 0 पे हमने कहाँ रखा, O पे हमने प्रकार की नोक को रखना है। O पे हमने प्रकार की नोक को रखा और हमने एक चाप लगा दिया इस प्रकार से। दोनों चाप जहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, ये पता चल गया हमको बिंदु क्या होगा, ये बिंदु होगा हमारा R। अब इसी प्रकार हम दूसरा बिंदु क्या निकालेंगे, O और E हमको पता चल गए हैं, R हमको पता चल गया। अब बचा M। तो M क्या है, O से जाएंगे 7.5 नीचे की तरफ, फिर वही चीज़ है सेम, O से 7.5। देखो 7.5 कितना है, इतना है। बल्कि हम उसी राउंड में पहले भी हम कर सकते थे एक साथ, नहीं किया तो दोबारा कर लेते हैं। एक चाप हमने 7.5 का यहाँ लगा दिया और दूसरा चाप जो हमने यहाँ से O से लगाया था 6 का, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो ये चाप 6 का हो गया। ये यहाँ लगा देंगे, E से हमने लगा देंगे दूसरी तरफ को चाप लगा देंगे 6 सेंटीमीटर का हमने चाप लगा दिया। ये दोनों चाप जहाँ काट रहे हैं ये बिंदु हमको प्राप्त हो गया M। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन चारों को मिला देंगे। 4 कोने हमको प्राप्त हो गए, 4 शीर्ष हमको प्राप्त हो गए हैं चतुर्भुज के, इनको हम मिला देते हैं। तो E से हम मिला देते हैं M को, ये M है, E था, ये हमने इस प्रकार से मिला दिया। इसी प्रकार O से मिला देते हैं R को, E से R को भी मिला देते हैं, और M से O को भी मिला देते हैं। तो इस प्रकार से जो चतुर्भुज हमको प्राप्त हुआ, जो हरी लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इसका नाम है MORE। देखो ध्यान से देखो, क्या है इसका नाम, MORE। तो ये बन गया हमारा एक समांतर चतुर्भुज। क्या बन गया हमारा ये
एक समांतर चतुर्भुज हमारा बन गया है। इसी की हमें रचना करनी थी। तो जब आपको आप इसकी रचना के चरण आप लिखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, ईओ एक 7.5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींची। फिर हमने ई को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप लगाया। फिर हमने ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु आर पर काटते हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ई को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप नीचे की तरफ लगाया। फिर ओ को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर दूरी का एक चाप नीचे की तरफ लगाया। ये दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु एम पर काटते हैं। इस प्रकार हमने एम ओ आर ई चारों बिंदुओं को क्रम से मिला दिया। तो इस प्रकार प्राप्त चतुर्भुज एम ओ आर ई जो है अभीष्ट चतुर्भुज है। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और यदि आपने इससे पहले के कोई वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दिया है हमने, उस पर आप क्लिक कीजिए तो अभी तक के सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त हो जाएंगे।